हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और कहानी दोस्तों ये है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है भदोई। भदोई में एक जो लड़का है वो बड़ी शानदार क्रिकेट खेलता था और उसकी क्रिकेट को देखते हुए उसके कोच और उसकी फैमिली डिसाइड करते हैं कि इसको मुंबई ले जाना चाहिए। उम्र थी 11-12 साल। वो लड़का मुंबई आता है, मुंबई में क्लब क्रिकेट खेलता है, टेंट में भी रहना पड़ता है, लेकिन भाई क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ता। जुनून क्रिकेट के लिए ऐसा था। उसके बाद मुंबई का जो क्लब सर्किट है उसमें अपनी जगह बनाता है। फिर मुंबई की टीम में उसका सिलेक्शन होता है और मुंबई की टीम में जब उसका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में जब वो डबल सेंचुरी मारता है तो सबकी नज़रों में भी वो लड़का आता है। अंडर 19 क्रिकेट खेलता है इंडिया के लिए और दोस्तों मुंबई की टीम का एक अहम हिस्सा भी बन जाता है। उसके बाद आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है, भारतीय क्रिकेट टीम में भी उसको जगह मिल जाती है और उसको कहा जाता है कि वो ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर है। लेकिन सडनली ये खबर आती है कि अब वो मुंबई से भी नहीं खेलेगा, वो जाएगा गोवा और गोवा से वो क्रिकेट खेलेगा और उसने स्पेशली इसके लिए लेटर भी लिख दिया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को, एनओसी मांगी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यशस्वी जायसवाल की। तो उत्तर प्रदेश से जो जर्नी शुरू हुई थी वो मुंबई और मुंबई से अब वो जर्नी जा रही है गोवा की तरफ। तो यानी अब यशस्वी जायसवाल जो है वो गोवा से क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। अब ऐसी क्या वजह हो गई कि यशस्वी जायसवाल को मुंबई छोड़ के गोवा जाना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ दिनों पहले तक वो मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। आपको याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर थे यशस्वी जायसवाल। वहां उन्होंने शतक भी लगाया। उसके बाद जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुई, भारत की हार हुई, तो बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि भाई सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी और जो भी गैप मिलेगा उसमें सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलेंगे। विराट कोहली ने भी खेली, रोहित शर्मा ने भी खेली और यशस्वी जायसवाल ने भी खेली। जम्मू कश्मीर के खिलाफ उन्होंने एक डोमेस्टिक मैच खेला था रणजी ट्रॉफी का मुंबई के लिए। उसमें 4 और 26 रन का उन्होंने स्कोर बनाया, ज्यादा स्कोर नहीं बनाया। फिर जब सेमीफाइनल मैच था विदर्भा के खिलाफ तो वहां पे भी कहा गया कि यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने पुल्ड आउट कर दिया। उन्होंने कहा उनको एंकल का कुछ इशू है, वहां पे पेन है, इसकी वजह से वो नहीं खेलेंगे। उसके बाद दोस्तों कहानी ये हुई कि यशस्वी जायसवाल जो थे वो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था टी20 में। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से भी उनका नाम बाहर कर दिया गया और चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में वो शामिल थे, पहले उनका नाम था, लेकिन बाद में जो बदलाव किए गए जिसमें वरुण चक्रवर्ती को शामिल कर लिया गया उसमें यशस्वी जायसवाल का पत्ता कट गया और यशस्वी जायसवाल चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन कहानी फिर वही है कि मुंबई छोड़ के अब यशस्वी जायसवाल गोवा जा रहे हैं। ऑफिशियली उन्होंने लेटर भी लिख दिया है। उनकी प्रतिक्रिया भी आ गई है कि भाई मैं मुंबई क्रिकेट का तो बहुत एहसानमंद रहूंगा, जो भी कुछ मैंने सीखा है वो मुंबई क्रिकेट से ही सीखा और बात भी सही है। जो नाम यशस्वी जायसवाल का आया वो एक्चुअल में मुंबई क्रिकेट की वजह से ही आया, क्योंकि मुंबई क्रिकेट में जो सितारे हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं। बड़ी टीम है डोमेस्टिक सर्किट की मुंबई, सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी भी उन्होंने जीती है। तो जो मुंबई से जब कोई खिलाड़ी आता है उसको एक अलग माइलेज मिलती है। ये रॉबिन उथप्पा ने भी कहा है कि अगर आप मुंबई से क्रिकेट खेलते हैं और मुंबई से अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो उसकी एक अलग वेटेज होती है, अलग आप सिनेरियो में चमक जाते हैं, लोगों का ध्यान आपकी तरफ ज्यादा जाता है बजाय कि कुछ और टीम से अगर आप परफॉर्मेंस करें। खैर दोस्तों, गोवा जा रहे हैं। गोवा क्यों जा रहे हैं? जो खबर सामने आ रही है, गोवा ने उनको लीडरशिप का रोल ऑफर किया है, यानी कि कप्तान बनाया जा सकता है यशस्वी जायसवाल को। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से यशस्वी जायसवाल मुंबई से गोवा मूव कर रहे हैं। पहला मौका नहीं है। सचिन तेंदुलकर के जो बेटे अर्जुन तेंदुलकर वो भी गोवा जा चुके हैं। सिद्धेश लाड ने भी मुंबई से गोवा का रुख किया है और अब इसी कड़ी में यशस्वी जायसवाल आ गए हैं। गोवा के लिए वो खेलेंगे। हो सकता है गोवा वाले, जैसा कि खबर आ रही है, हो नहीं सकता, मतलब गोवा वाले उनको कप्तान भी बनाने वाले हैं। तो यानी कि जो एक लीडरशिप की जो एस्पिरेशंस होती हैं वो सभी खिलाड़ियों के अंदर होती हैं, उसमें यशस्वी जायसवाल भी उससे अलग नहीं है और यशस्वी जायसवाल गोवा जा रहे हैं। हालांकि अगर आप मुंबई की बात करें तो मुंबई की जो टीम है रणजी ट्रॉफी की वो स्टार स्टडेड टीम है। अगर सारे इंटरनेशनल सितारे भी उसमें खेल रहे हो तो भाई आप देख ही सकते हैं, रोहित शर्मा हैं, रहाणे हैं, सूर्य कुमार यादव हैं। तो यशस्वी जायसवाल का गोवा जाना, इसके मायने क्या हैं दोस्तों? इसके मायने ये हैं कि अगर भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बात की जाए तो विकल्प खुल जाएंगे कप्तानी के। लीडरशिप की जो बात आएगी उसमें ऑप्शंस सेलेक्टर्स के पास ज्यादा हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं। बेशक वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से कभी वो टी20 ना खेलें या किसी खास वजह से चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आने के बाद वहां से बाहर चले जाएं, लेकिन वो हैं ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर और वो अपने गेम को स्विच कर सकते हैं बहुत जल्दी, टी20 से वनडे से टेस्ट मैच। तो तीनों तरीके का जो गेम है वो यशस्वी जायसवाल के पास है। तो ऑप्शंस खुल जाएंगे सेलेक्टर्स के पास। फ्यूचर में अगर वो कप्तानी की तरफ देख रहे होंगे कि रोहित शर्मा से हमें आगे बढ़ना है तो उनके पास ऑप्शंस में रहेगा कि गिल भी हैं, पंत भी हैं, जायसवाल भी हैं, आगे जाके मतलब जैसे बुमराह भी हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये भी है कि भाई
क्या उनको वाकई मौका मिल पाएगा गोवा के लिए क्रिकेट खेलने का? जो खिलाड़ी ऑल 3 फॉर्मेट की टीम में रहता है, चलिए T20 इसको मैं साइड कर देता हूँ, टेस्ट मैच खेलना, वनडे सीरीज खेलना, और टेस्ट मैच इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होगी, बड़ी लंबी टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद वनडे सीरीज होंगी, उसमें जायसवाल खेलेंगे, और फिर नहीं भी खेलेंगे तो भाई बॉडी को रेस्ट भी तो देना जरूरी हो जाता। कितने मैच खेल पाएंगे, 1 2 कितने मैच खेल पाएंगे गोवा के लिए? तो ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल खिलाड़ी जो होता है, जो कि इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा होता है, उसको वाकई चांस नहीं मिल पाता है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सके। और यही बात जो है रोहित शर्मा ने भी कही थी कि भाई मैं इतने सालों से रेगुलर क्रिकेट खेल रहा हूं तो चांस ही नहीं मिलता था। थोड़ा बहुत बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट भी खिलाएंगे तो वर्कलोड भी मैनेज नहीं हो पाएगा, खिलाड़ियों की इंजरी की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो वाकई यशस्वी जायसवाल को गोवा के लिए खेलने का और कप्तानी करने का कितना चांस मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है आपकी, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।